मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। इंदौर में 2 और जबलपुर में एक व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। यह मरीज नए वेरिएंट से पीड़ित है या अन्य किसी से, इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। प्रदेश में बीते कुछ दिनों में इंदौर में एक ही परिवार के 2 सदस्य और जबलपुर में नॉर्वे से आई एक महिला की रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। इंदौर के दोनों लोग मालदीव से लौटे थे। यह तीनों कोरोना के नए वेरिएंट JN1 से पीड़ित है या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। इनके सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। राज्य सरकार की ओर से जारी निर्देशों के मुताबिक चिकित्सा क्षेत्र में सक्रिय कर्मचारियों को सर्दी बुखार होने पर कोविड टेस्ट कराने के निर्देश दिए गए हैं। कोविड मरीज का सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट के लिए भेजा जाए ताकि वायरस की प्रकृति में हो रहे बदलाव की पहचान की जा सके। ऑक्सीजन, वेंटिलेटर सहित अन्य व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त करने को कहा गया है। लांजी क्षेत्र में भवन निर्माताओं को हो रही रेत की परेशानी को लेकर क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक राजकुमार कर्राहे ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को ज्ञापन प्रेषित कर बांदा कंपनी की रॉयल्टी दर में कटौती किए जाने की मांग की है। आपको बता दें कि जिले में सर्वाधिक महंगी रेत लांजी क्षेत्र में ही बिक्री होती है। अक्सर उन्हें 5,000 से लेकर 5,500 प्रति ट्राली की दर से रेत उपलब्ध होती है, जिससे PM आवास के हितग्राहियों को भी आर्थिक तंगी के चलते मकान बनाने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए विधायक राजकुमार कर्राहे ने मुख्यमंत्री से आम जनता को राहत प्रदान किए जाने की मांग की है। राजकुमार कर्राहे के अलावा अपने चुनावी भाषण और सभाओं में परसवाड़ा क्षेत्र के विधायक मधु भगत भी कई बार रेत की रॉयल्टी को लेकर सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने चुनाव जीतने के बाद भी अपने क्षेत्र के मतदाताओं से कहा है कि वे जनता के हित में रेत के दाम कम कराने के लिए सदन से लेकर सड़क तक हल्ला बोल करेंगे। ऐसे में अब देखना यह होगा कि मध्य प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री जिले में रेत की रॉयल्टी दर कम करने में क्या कुछ प्रयास कर पाते हैं, क्योंकि यह जनता से जुड़ा एक अहम मुद्दा बनते जा रहा है। यदि रेत के दाम कम नहीं होते हैं तो सरकार विपक्ष के निशाने पर भी आ सकती है। वैसे भी बालाघाट जिला रेत घाटों और परिवहन के मामलों में हमेशा से सुर्खियों में रहा है। जिला अधिवक्ता संघ के द्विवार्षिक कार्यकाल के लिए संपन्न हुए मतदान के बाद देर शाम में मतों की गणना की गई, जिसमें अध्यक्ष पद पर आनंद टेमरे, उपाध्यक्ष पद पर मीना कुर्वे, सचिव पद पर महेंद्र मधुबिसेन और सहसचिव के 2 पदों पर संगीता नागेश्वर और आनंद मेश्राम निर्वाचित हुए हैं। अधिवक्ता संघ के इस चुनाव की खास बात ये रही कि अध्यक्ष पद के 3 उम्मीदवारों के लिए मुकाबला हुआ, जिसमें आनंद टेमरे ने पूर्व अध्यक्ष प्रवेश मलेवार को मात्र 1 वोट से हरा दिया है, जिसमें आनंद टेमरे ने पूर्व अध्यक्ष मलेवार पर 1 वोट से जीत दर्ज की है। टेमरे को जहां 144 मत मिले तो वहीं प्रवेश मलेवार को 143 एवं अरविंद राय को 104 मत प्राप्त हुए। करके इस चुनाव में आया था और मैं प्रयास करूंगा कि आगे उन सभी मुद्दों को मैं उन मुद्दों पर कार्य करूं और अधिवक्ता संघ में और अच्छे से कुछ कार्य कर सकूं। इस हेतु मैं निरंतर प्रयास करता रहूँ।